जो हत्याएं हो रही है ना, सरकार जनता को उपहार दे रही है। को शर्म आनी चाहिए और सरकार से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर उनसे झारखंड नहीं संभल पा रहा है तो कुर्सी में क्यों बैठे हुए हैं? पब्लिक ने उसको पीछा करके पकड़ा और जैसे पुलिस बता रही है कि मानो वो इनाम और प्रमोशन के लिए दिखा रहे कि भाई पुलिस ने पकड़े। इससे और हद्दा मजाक क्या हो सकता है? पूरा झारखंड असुरक्षित हो गया। जनता दिन डेली लूट, डेली हत्या, ये आम बात हो गया। इनकी पुलिस बालू बेचने में, कोयला बेचने में, जमीन बेचने में मस्त है और जनता परेशान है और हत्याएं लगातार हो रही है। झारखंड में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं क्योंकि झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। कहीं पर भी गोली मार देना है, कहीं पर भी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देना है। तो ये सरकार केवल बालू की गाड़ी को पकड़ने में, जो बाइक में हेलमेट नहीं पहने उनको आतंकवादी जैसे पकड़ने में व्यस्त है। कानून का भय नहीं होने की वजह से ही इन अपराधियों को जो है और मौका मिल रहा है ये सभी चीजों को अंजाम देने का। अपराधियों को हिम्मत है तो हिम्मत है। एक दिन भी नागा जाता है, प्रत्येक दिन घटनाएं घट रही है और अपराधी बेखौफ है और पुलिस प्रशासन नकली आदमी को पकड़ करके कहता है कि मैं उद्भेदन कर दिया। असली क्रिमिनल को तो पकड़ नहीं। भाजपा नेता अनिल महतो टाइगर की कल दिन दहाड़े कांके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या के बाद उनके परिजनों से मुलाकात करने भाजपा और आजसू के तमाम नेता जो है रिम्स पहुंचे थे। रिम्स में परिजनों से मुलाकात के बाद भाजपा और आजसू दोनों ने ही आज रांची बंद का आह्वान किया था और आज बजट सत्र का आखिरी दिन है। बजट सत्र के आखिरी दिन सदन के बाहर भाजपा और आजसू के तमाम विधायक जो है वो सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, धरना पे बैठे हुए थे। उनके हाथों में तख्ते और पोस्टर थे जिसपे लिखा हुआ था कि अनिल महतो के हत्यारों को फांसी दो। इसके अलावा उन्होंने हेमंत सरकार के कानून व्यवस्था पर भी कई तरह के सवाल खड़े किए। भाजपा के और आजसू के विधायकों ने सदन के बाहर हेमंत सरकार इस अनिल महतो हत्याकांड में क्या कुछ कहा, सुनिए। अनिल टाइगर महतो जी को अपराधियों ने गोली मार दी और उनकी मौत हो। ये पहली घटना नहीं है रांची में या झारखंड में। लगातार अपराधियों के द्वारा ये हत्याएं हो रही हैं और कल की जो घटना है हम सब देख करके शॉक्ड हैं। ये अपराधियों ने अनिल जी की हत्या की और रांची जिला पुलिस प्रशासन उनकी चरित्र को हत्या कर रही है। इस प्रकार से पुलिस ने जो बयान बताया और उसके बाद मैंने लोहरदगा जिला से भी हमने तहकीकात की तो कहीं कोई दूर दूर का संबंध नहीं है। यानी इससे आप समझ सकते हो किस प्रकार से पुलिस काम कर रही है ताकि लोगों को दिग्भ्रमित करना, लोगों को डाइल्यूट करना। रांची पुलिस प्रशासन और झारखंड की पुलिस ने इसको बड़ी और भी उसके अधिक कारीगरी। हमें जानकारी जो मिली है कि अपराधी को जिसे पकड़ा है तो पब्लिक ने उसको पीछा करके पकड़ा और जैसे पुलिस बता रही है कि मानो वो इनाम और प्रमोशन के लिए दिखा रहे कि भाई पुलिस ने पकड़े। इससे और हद्दा मजाक क्या हो सकता है? यानी पुलिस को कोई गंभीर नहीं है कि अपराध कैसे रोके और सरकार किस प्रकार से काम कर रही है राज्य में। एक यहाँ डीजी पुलिस है और एक डीजी नहीं, उन्हीं के ऊपर सीआईडी के भी डीजी हैं, एसीबी के भी डीजी हैं। अघोषित रूप से
स्पेशल ब्रांच के भी वही है, सब काम कर रहे हैं। आप सोच सकते हो राज्य की हालत क्या है। पूरे राज्य में रोज चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, लूट जारी है। जब एक पुलिस पदाधिकारी के पास इतने सारे काम होंगे तो कभी भी वो न्याय नहीं कर सकता है, कभी भी वो अपराधियों को ठीक से वो देख नहीं सकता है। इसे समझ में आता है कि अपराधियों से भी ये सरकार लगता है कि पैसे वसूल कर रही है, तभी अपराधी बेखौफ होकर के राज्य में अपराध कर रही है और सरकार यानी एक प्रकार से कहीं ना कहीं उन लोगों का ये संरक्षण प्राप्त हो रहा है। और इसीलिए हम कहेंगे कि इस पर तो पहला कार्रवाई तो रांची के जो सीनियर एसपी है और डीजी पुलिस है, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और इन लोगों के रहते मैं नहीं समझता हूं कि कभी भी लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो सकता है, क्योंकि इन लोगों का एक सूत्री कार्यक्रम है वसूली करना। और इस कारण से आज इस प्रदेश के अंदर में ये अपराध दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। ये कानून बोल के कोई चीज नहीं रहा। क्या विकल्प क्या है? राष्ट्रपति शासन में विकल्प है दादा। आप हमारा दल है, दल में हम लोग तय करके हम लोग बताएंगे कि ये पूरा झारखंड असुरक्षित हो गया। जनता दिन डेली लूट, डेली हत्या, ये आम बात हो गया। आज कोई सुरक्षित नहीं है। मंत्री का कहना है एसआईटी का गठन हो गया है दादा, बहुत जल्द अभी उसके ऊपर कार्रवाई। अरे गठन तो होने से कोई वो तो आपका जनता समझ लिया कि इतना अत्याचार, इतना हत्या, इतना डकैती, इतना चोरी, इतना छिनताई, डेली यही सब सुने। पेपर में आज कोई दूसरा अच्छा न्यूज नहीं है। अखबार में देखिएगा वही पलट लीजिएगा, बस वही है। वहाँ हत्या हो गया, वहाँ चोरी हो गया, कानून व्यवस्था खत्म है। अबुआ राज की जगह गुंडा राज इनको कहना चाहिए, इसलिए कि कोई सुरक्षित नहीं है। यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने के अलावा कोई मुझे लगता है विकल्प नहीं है। और कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित सरकार कर रही है। प्रशासन सुबह से उनको उठा रहा है, अरेस्ट कर रहा है। इनकी पुलिस बालू बेचने में, कोयला बेचने में, जमीन बेचने में मस्त है और जनता परेशान है और हत्याएं लगातार हो रही है। उस पर निश्चित तौर पर कि हमारे जो हम लोग विपक्ष हैं बहुत ही आक्रामक रूप अपनाएंगे और हम लोग झारखंड में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं, क्योंकि झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। आज हमारा एक भाई चला गया, उसकी हत्या कर दी गई। क्या कसूर था उसका? कि वो भाजपा का कार्यकर्ता था, यही उसका कसूर है। आम लोग क्या कर रही है सरकार? आज हम लोग सरकार से ये सवाल पूछेंगे, लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं झारखंड में। लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करे और शीघ्र ही हत्यारे जो हमारे अनिल भाई के हत्यारे हैं उनको शीघ्र अति शीघ्र जो है गिरफ्तार। आम ना खास कोई भी सुरक्षित नहीं है। कल जिस प्रकार से जो हमारे बीजेपी के नेता अनिल टाइगर जी, उनकी हत्या हो जाती है और वो भी दिन दहाड़े, ये तो आम हो गई है। कहीं पर भी गोली मार देना है, कहीं पर भी अपराधी घटनाओं को अंजाम देना है। तो ये सरकार केवल बालू की गाड़ी को पकड़ने में, जो बाइक में हेलमेट नहीं पहने उनको आतंकवादी जैसे पकड़ने में व्यस्त है कि बीजेपी के नेता राजनीति नौटंकी कर रहे हैं। अरे पहले तो उनको शर्म आनी चाहिए और सरकार से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर उनसे झारखंड नहीं संभल पा रहा है तो कुर्सी में क्यों बैठे हुए हैं? आज लगाम नहीं लगा पा रहे अपराधियों पे, बेलगाम हो गया है पूरा झारखंड। आज लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। आज लॉ एंड ऑर्डर का कोई जगह ही नहीं बच गया है। आज सारा ध्वस्त हो गया है। आम लोग परेशान है, लोग दहशत के माहौल में जी रहे। आज उनको स्वतः इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या राज्य में कोई सुरक्षित नहीं है? सरकार को इस पर अपना ध्यान जो है
है केंद्रित करना चाहिए और कठोर जो है कानून बनाने की भी आवश्यकता है। सरकार का कानून का भय नहीं होने की वजह से ही इन अपराधियों को जो है और मौका मिल रहा है ये सभी चीज़ों को अंजाम देने का। अपराधियों के हौसले जो है वो बुलंद होते चले जा रहे हैं, किसी में भय दिखने को ही नहीं मिल रहा। बस यही कहना चाहूँगी कि भय फिर से लाया जाए अपराधियों के मन पे, जो भय हमारी जनता के मन में है वो अपराधियों के मन में लाया जाए। राष्ट्रपति शासन ही विकल्प है। क्या राज्यपाल से मुलाकात हो गया? निश्चित तौर पर हम लोग राज्यपाल से मिलकर राष्ट्रपति शासन के लिए मांग करेंगे, सिफारिश करे राज्यपाल कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगे। क्या एकदम अभी डीजीपी महोदय भी आए हुए हैं यहाँ पर? डीजीपी से मतलब आप बताइए ना, आप तो पत्रकार महोदय हैं, आप बताइए एक दिन भी नागा जाता है, प्रत्येक दिन घटनाएं घट रही है और अपराधी बेखौफ हैं और पुलिस प्रशासन नकली आदमी को पकड़ करके कहता है कि मैं उद्भेदन कर दिया। असली क्रिमिनल को तो पकड़ नहीं, गोली भी मार रही है, गोली भी मार रही है, गोली मार रही। फिर इसका क्या रास्ता क्या है? रास्ता वही राष्ट्रपति शासन विकल्प है। कानून बना हुआ है कि जब अराजक स्थिति हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर फेल हो जाए, आम आदमी भय के साए में जीने को मजबूर हो जाए और सहज महसूस करने लगे तो राष्ट्रपति शासन ही विकल्प। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राष्ट्रपति शासन को बेहतर तो नहीं माना गया? नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था जब फेल हो जाए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में डेली लोग को असहज महसूस करने लगे, भय के साए में जिएंगे तो राष्ट्रपति शासन विकल्प है और कोई उपाय नहीं। तो जनता को इस सरकार का उपहार है, जो हत्याएं हो रही है ना, सरकार जनता को उपहार दे रही है, क्योंकि सरकार तो इतना अभिमानी हो गई, घमंडी हो गई है कि आज जनता ही सुरक्षित नहीं है। सरकार चल पाएगी? इस तरह की घटनाएं होती रहती है। भाई देखिए, सरकार क्या कहेगा, निर्लज सरकार है, सरकार को क्या लेना देना है। सरकार के संरक्षण में अपराधी बेलगाम हो गए, पुलिस के संरक्षण में अपराधी बेलगाम हो गए। तो ऐसी स्थिति में हम लोग आवाज ही उठा सकते हैं, जनता की आवाज उठा सकते हैं, लेकिन चूंकि सरकार को ही अपराधियों पर काबू पाना है, लेकिन सरकार की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। अपराधियों को हिम्मत है तो हिम्मत है।